रिडोल्फ का बेस्ट। सो हेलो दोस्तों, एक और नई मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। बुरे वक्त में सफलता के हथियार मिलते हैं, बुरे वक्त में सफलता के रास्ते खुलते हैं। ऐसा ही कुछ समा था विल्मा रिडोल्फ के ऊपर। उसके ऊपर बहुत बुरा वक्त था, लेकिन उसने बुरे वक्त से एक हथियार को ढूंढा, एक सफलता को ढूंढा। सो दोस्तों, आज हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसका जन्म बहुत ही गरीब घर में हुआ। सो दोस्तों, बोलते हैं ना, अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो गलती आपकी नहीं है, अगर आप गरीब रहते ही मरते हो तो गलती किसकी है? सिर्फ आपकी है। सो दोस्तों, ऐसा ही कुछ विल्मा रिडोल्फ के साथ हुआ। बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन उसने रचा था इतिहास। सो वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का आपने पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत ही मोटिवेशन में। किसी का भला करना चाहते हो तो उसको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, बोलते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, हमारे तो हाथ नहीं है, हमारे पाँव नहीं है, हमारी तो बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन विल्मा रिडोल्फ की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत जहाँ से सीखने को मिलेगा, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। सो दोस्तों, विल्मा रिडोल्फ की अगर बात करें, 1939 में इसका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। और अगर इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली के इसमें 22 मेंबर थे और विल्मा रिडोल्फ का नंबर 20 में नंबर था। और जब ये विल्मा रिडोल्फ दोस्तों पैदा हुई थी, पैदा होते ही इसको डबल निमोनिया और काले बुखार से ग्रस्त हो चुकी थी दोस्तों। वजह थे इसको पोलियो हो चुका था। और पोलियो होने के बाद और जहाँ तक इसको डॉक्टर ने बोल दिया था, विल्मा रिडोल्फ अपनी लाइफ में कभी भी नहीं चल सकती। लेकिन इसकी जो मदर थी, इसकी मदर इसको बहुत ही मोटिवेट करती थी और इसकी मदर के बहुत ही पॉजिटिव विचार थे। इसको बोलती थी, विल्मा, अगर परमात्मा की ताकत दी है उसके जरिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सो इसने बोला, विल्मा रिडोल्फ ने बोला, मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। सो दोस्तों, डॉक्टर ने जहाँ तक बोला था कि जो विल्मा है कभी दोनों पाँव के ऊपर नहीं चल सकती। और ये क्या बात कर रही है? ये बात कर रही है कि मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। दोस्तों, इसको बोलते हैं हौसलों में दम और कुछ कर गुजरने की दिली इच्छा। सो दोस्तों, कहने से कुछ नहीं होता, विल्मा रिडोल्फ ने करके दिखाया। सो दोस्तों, अगर हम चलने की बात करें, विल्मा रिडोल्फ ये ब्रेस पहनकर चलती थी, क्योंकि इसके पाँव तो ऐसे लगते नहीं थे नीचे, और ब्रेस पहनकर चलती थी। स्कूल में एक बार इसने पूछा, अपनी टीचर को पूछा, ओलंपिक में बारे में कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। और जब ओलंपिक में बारे में इसने सवाल पूछने शुरू किए तो जो बच्चे थे इसकी बातों के ऊपर हा 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 हंसना शुरू कर दिया। और टीचर ने आगे से जवाब दिया, अरे बेटा, आपने ओलंपिक से क्या लेना है? आपको पता है आप कभी भी चल नहीं सकते, आपने क्या लेना है ओलंपिक से? सो जो बात थी उसके माइंड के ऊपर टच की। सो उसी दिन से उसने अपना ड्रेस को उतार दिया। और 9 साल की एज के बाद विल्मा रिडोल्फ ने पहली बार इस धरती के ऊपर पाँव रखा था। और पाँव रखते ही वो गिरी और दोबारा उठी, दोबारा चली। सो दोस्तों, 9 साल के बाद उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया था। और डॉक्टर ने जहाँ तक बोल दिया था कि विल्मा रिडोल्फ कभी अपने पाँव के ऊपर नहीं चल पाएगी। लेकिन जब जे डॉक्टर को इस बात का पता चला कि विल्मा रिडोल्फ ने अपना ब्रेस उतार दिया है और ब्रेस के बिना धरती के ऊपर चल रही है, इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब बहुत ही हैरान हुए और बहुत खुश भी हुए। सो दोस्तों, 13 साल की उम्र में विल्मा रिडोल्फ ने पहली बार रनिंग में भाग लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 13 साल की उम्र में विल्मा रिडोल्फ ने रनिंग में पहली बार भाग लिया था। और जब विल्मा रिडोल्फ पहली बार भागी और सबसे पीछे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विल्मा रिडोल्फ
जब पहली बार भागी सबसे पीछे रही थी और उसने हौसला नहीं छोड़ा, और सेकंड बार दोबारा सबसे पीछे लगातार 8 बार कंपटीशन लड़े, लेकिन लगातार सबसे पीछे आती रही विल्मा रुडोल्फ। आपको क्या लगता है कि उसने हार मान ली होगी? नो 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 नो, लगातार प्रयास दोस्तों, जब तक विल्मा रुडोल्फ फर्स्ट नहीं आई उसने भागने का पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जब कामयाब नहीं होते तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। सो दोस्तों इस बात से आपने सीखना है, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप कामयाब होना चाहते हो, उसको लगातार कीजिए दोस्तों। विल्मा रुडोल्फ ने भी ऐसे किया, 8 बार लगातार सबसे पीछे रही रनिंग में, लेकिन विल्मा रुडोल्फ जब 9 कंपटीशन लड़ा तो वो क्या फर्स्ट आई। उसके बाद 15 साल की एज में विल्मा रुडोल्फ ने उसके जो स्टेट के कोच थे उससे बात किया, उसने पूरी की पूरी अपनी स्टोरी बताई। उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और ओलंपिक में सबसे फर्स्ट रहना चाहती हूँ। सो उस कोच ने उनकी बातों से प्रभावित होकर बोला, विल्मा अगर आपकी ऐसे दिल की इच्छा है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और मैं आपके साथ हूँ। उसके कोच ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों आपको साथ देने वाले जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी दिली इच्छा है कामयाब होने की तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कोई भी काम अगर आपने हाथ और पांव से करते हो तो नहीं होगा, अगर आप अपने दिल और दिमाग से काम करते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों विल्मा रुडोल्फ ने भी कुछ ऐसा करी थी। वो क्या करी थी, उसका डिसीजन कहाँ से था, उसका डिसीजन जहाँ से था और जहाँ से था, इसलिए विल्मा रुडोल्फ आगे बढ़ते बढ़ते कामयाब हुई। अगर हम बात करें 1960 की, विल्मा रुडोल्फ ने 1960 में जो कंपटीशन हुआ उसमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर उसका कंपटीशन किसके साथ हुआ, जो वर्ल्ड की सबसे तेज भागने वाली जिसका नाम था जूटा हैना, उसके साथ उसका कंपटीशन था। दोस्तों सबसे पहले उसकी 100 मीटर की रेस हुई किसके साथ, जो वर्ल्ड की सबसे तेज भागने वाली लड़की थी, उसका नाम जूटा हैना था, और 100 मीटर रेस हुई और सबसे पहले 100 मीटर में उसने फर्स्ट नंबर लगाकर जो गोल्ड मेडल विल्मा रुडोल्फ ने अपने नाम किया। और जब वो खुशी से झूम उठी विल्मा रुडोल्फ, और उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका था। सो दोस्तों उसके बाद 200 मीटर की रेस किसके साथ थी, 200 मीटर की रेस विल्मा रुडोल्फ की जूटा हैना के साथ थी, और 200 मीटर की रेस गोल्ड मेडल किसका, विल्मा रुडोल्फ के पास 200 मीटर का गोल्ड मेडल, और जो सबसे तेज भागने वाली जूटा हैना को पीछे छोड़कर फर्स्ट रही थी, जहां तक उसके 2 मेडल अपने गले में डाल चुकी थी। दोस्तों तीसरा मेडल रिले रेस का था, और रिले रेस में होता है आपको पता है टीम वर्क होता है, और जो तेज भागने वाले टीम के लास्ट प्लेयर होते हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दोस्तों जब रिले रेस स्टार्ट हुआ, और रिले रेस स्टार्ट होते ही टीम के तीनों प्लेयर सबसे पहले भागे और बहुत बढ़िया रेस चल रही थी। जो सबसे लास्ट में पार्ट लेने वाले थे, साइड जूटा हैना थी और एक साइड में विल्मा रुडोल्फ थी। सो दोस्तों जब लास्ट दोनों प्लेयर भाग रहे थे और विल्मा रुडोल्फ का भागते समय हाथ से बैटन छूट गया था। दोस्तों जहां से उसका बैटन छूटा था और जूटा हैना बिजली की तरह भाग रही थी, लेकिन इसका हौसला देखो, इसने अपना दोबारा बैटन उठाया और दोबारा करंट की तरह भागना शुरू किया। सो दोस्तों जहां पर विनर कौन रहा, विनर रही विल्मा रुडोल्फ। दोस्तों ये होती है जुनून की बात। विल्मा रुडोल्फ का बैटन गिरने के बाद भी ये जूटा हैना को काटकर आगे निकल चुकी थी।
सो दोस्तों, जिस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, अगर आप उसको देखते रहेंगे तो आप दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ बचपन में पोलियो से ग्रस्त और डॉक्टर ने जहां तक बोल दिया था कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन 1960 के ओलंपिक में उसने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर और इतिहास रचा और दुनिया को दिखा दिया उसने कि अगर इंसान के माइंड में कुछ करने की चाहत है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, अगर इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो दोस्तों, कमेंट करके बताना मेरे को कि वीडियो आपको कैसी लगी है। सो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।